अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुश आमदीद आप सबको SHS एवियरी में। आज की वीडियो ख़ास तौर पर उन दोस्तों के लिए जो अलेक्जेंड्राइन पेयर की ब्रीडिंग कराना चाहते हैं लेकिन बार बार एक ही सवाल करते हैं, मेरा पेयर ब्रीड क्यों नहीं कर रहा। कभी लोग नेस्ट बॉक्स पहले लगा देते हैं, कभी सिर्फ सप्लीमेंट्स पर इंसार करते हैं, कभी पेयर को प्रॉपर बॉन्डिंग का वक्त नहीं देते और कभी सिर्फ कैलेंडर देखकर समझते हैं कि ब्रीडिंग सीजन शुरू हो गया तो अब लाजमी एग आने चाहिए। लेकिन दोस्तों, ब्रीडिंग सिर्फ एक बॉक्स, एक सप्लीमेंट या एक महीने का नाम नहीं है। सक्सेसफुल ब्रीडिंग लेने के लिए पेयर की मैच्योरिटी, बॉन्डिंग, डाइट, प्राइवेसी, एनवायरनमेंट और सबसे बढ़कर पेयर की एक्टिविटी बहुत अहम है। तो आज की इस वीडियो में आपके साथ वो तमाम पॉइंट शेयर करूंगा जिन्हें मैं अलेक्जेंड्राइन पेयर की ब्रीडिंग के हवाले से अहम समझता हूँ। सबसे पहले पेयर की उम्र। आप देखें, चाहे म्यूटेशन हो अलेक्जेंड्राइन की, जो कि नॉर्मली ज़्यादा टाइम लेते हैं, म्यूटेशन के लिए 4 से 5 साल की उम्र होना और नॉर्मल अलेक्जेंड्राइन के लिए फीमेल का 2 साल से कम से कम ऊपर होना और मेल का 3 साल से ऊपर होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा ख़ास तौर पर मादा की मैच्योरिटी बहुत अहम है क्योंकि ब्रीडिंग और एग लेइंग इसके जिस्म पर काफ़ी डिमांड डाल सकते हैं। इसलिए सिर्फ ये देख कर कि बर्ड एडल्ट नजर आ रहा है फौरन नेस्ट बॉक्स लगा देना मुनासिब नहीं है। सबसे अहम है कि पेयर की आपस में बॉन्डिंग हो। आपको ये समझना होगा कि हर मेल और फीमेल एक दूसरे को फौरन ब्रीडिंग पेयर नहीं बन जाते। कभी बर्ड एक ही केज में रह रहे होते हैं लेकिन इनके दरमियान प्रॉपर बॉन्ड नहीं होता। आपको ऑब्जर्व करना होगा क्या दोनों बर्ड्स एक दूसरे के करीब रहना पसंद करते हैं, क्या वो एक दूसरे को फीड कराती हैं, क्या वो एक दूसरे के साथ आराम से वक्त गुजार रहे हैं, क्या दोनों को एक्सेप्ट कर चुके हैं, ये बहुत अहम है, या वो आपस में लड़ी जा रहे हैं। अगर पेयर सिर्फ एक केज में मौजूद है लेकिन एक दूसरे से डिस्टेंस पे रहता है और लड़ता है तो ये पेयर ब्रीड नहीं करेगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप दवाइयाँ दे के उससे अंडे ले लेंगे जो कि इनफर्टाइल होंगे। और बर्ड्स को एक दूसरे को समझने का वक्त दें। अगर आप नया पेयर बनाया है तो फौरन ब्रीडिंग का प्रेशर न डालें, इन दोनों को वक्त दें, एक दूसरे को अपनी कंपनी एंजॉय करने दें, इनको अच्छी एनवायरनमेंट दें। जब पेयर खुद एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल होता है तो ब्रीडिंग बिहेवियर नेचुरली डेवलप होना शुरू हो जाता है। यहाँ ब्रीडिंग का सबसे बड़ा असूल है पेशेंस। जब तक आपके अंदर पेशेंस नहीं होगी आप ब्रीडिंग नहीं ले सकते। अच्छा, अभी जो अलेक्जेंड्राइन के पेयर्स हैं, चाहे आपके पास म्यूटेशंस हैं या नॉर्मल पेयर हैं, इनके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अच्छा बड़ा केज हो। ये देखें आप, मेरे पास 4 फुट चौड़ा, 4 फुट ऊंचा और 8 फुट गहरा इनको मैंने केज दिया हुआ है जिसमें वो खुश हैं। अभी फ़िलहाल ये आप देख सकते हैं ये मोल्टिंग पे हैं, ये अपनी मोल्टिंग क्लियर करेंगे, आराम से सुकून से इनको मैं फिर नेस्ट बॉक्स दूंगा। ठीक है। इसके अलावा जो आपका पेयर फौरन लगाने के बाद फीडिंग स्टार्ट कर देता है वही अंडे देता है। जो इकट्ठे होते हैं, जो पेयर आपस में, अच्छा फिर इनको देखने में सेहतमंद लगना बहुत जरूरी है। आप ये मेरा पेयर देखें, माशाल्लाह, इट्स सो ब्यूटीफुल। वाइल्ड में ये इनका सिस्टम और होता है, जो एक ही क्लच करते हैं, कई किलोमीटर ये फ्लाइंग करते हैं और अपना मर्जी का जो है वो मेट जो है वो चूज करते हैं। उसके बाद वो ब्रीड करते हैं और उनके पास बच्चे आते हैं जो बहुत सेहतमंद होते हैं। हालांकि वहां पे तो ना कोई सप्लीमेंट होता है ना कुछ, फिर भी इतने सेहतमंद होते हैं। तो पता ये चला कि एक पेयर की बॉन्डिंग होना बहुत जरूरी है। जब तक आप ये ना देख लें कि पेयर आपस में एक दूसरे को फीड करा रहा है, खुश रह रहा है। बहुत सारी फीमेल, अभी कुछ लोग कहते हैं जी कि एल टाइप बॉक्स होना चाहिए या नॉर्मल बॉक्स होना चाहिए। देखिए मेरे पास एल टाइप बॉक्सेस पड़े हुए हैं, मैंने वो भी लगाए हुए हैं और नॉर्मल बॉक्सेस भी लगाए हुए हैं क्योंकि मेरे पास ज्यादा अलेक्जेंड्राइन की म्यूटेशंस हैं जो येलो या स्प्लिट इनटू येलो है। तो आप इनको भले एल टाइप बॉक्स दे दें, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ना। जिन चीजों से फर्क पड़ता है वो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। इसके अलावा इनको धूप लगनी चाहिए। ये एक मैंने लिस्ट बनाई है कि फेवरेबल एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए, आप इसको नोट कर लें, आपके काम आएगी। सफाई रखें, सीजन का इंतजार करें, ह्यूमिडिटी न होने दें, वेंटिलेशन रखें, नेस्ट बॉक्स प्रॉपर होना चाहिए, स्पेशियस बड़ा केज रखें। आप इनको रोज मिक्स पल्सेस दें। मैं अपने परिंदों को पूरा साल मिक्स पल्सेस और मिक्स वेजिटेबल्स देता हूँ। ये मिक्स पल्सेस फुल ऑफ प्रोटीन होती है, मिक्स वेजिटेबल्स फुल ऑफ विटामिन्स और मिनरल्स होती हैं।
یہ آپ ان کو پورا سال دیں. آپ کے پرندے عادی ہوں گے ان کھانوں پہ، ان کو کھائیں گے تو اس کے بعد یہ بریڈ کریں گے. جب تک خوشی سے پرندہ نہیں کھاتا، اوپر ایک کونے پہ بیٹھا رہتا ہے، آپ ان کو اچھی خوراک ہی نہیں دے رہے، یہ باجرے یا صرف دانے پہ پلنے والے میوٹیشن نہیں ہے. پھر اس کے بعد آپ ان کو 21 دن کا کورس چلائیں جس میں فرٹیویٹ اور کیلسیلیکس ہو. یہ کیلسیلیکس سب سے زیادہ اس میں اہم ہے، کیونکہ ورنہ طوطی کو ایگ بائنڈنگ ہو جاتی ہے جب کیلشیم کی کمی ہو. کیلشیم پوری رکھیں، ساتھ فرٹیویٹ دیں اور 21 دن انتظار کریں. اگر پہلے انڈے آ جائیں تو آپ فرٹیویٹ بند کر کے اومنی ویٹ چلا دیں، لیکن کیلسیلیکس جو ہے نا، اس کے اوپر یا کوئی بھی جو آپ کو مناسب کیلشیم لگے، جو آپ کے پاس اچھی چل رہی ہے، اس پہ تو بالکل کوئی کمپرومائز نہیں ہے. جب تک آپ اپنے پرندوں کو، بھلے وہ ایکٹیویٹی میں بھی ہیں، جب تک آپ ان کو نہ دے لیں کیلشیم تو آپ ان سے انڈے مت لیں. اگر آپ پراپر ڈائٹ اور وہ ان کو پراپر سپلیمنٹیشن کریں گے تو آپ کے پاس انشاءاللہ پرندے بریڈ کریں گے. یاد رکھیں، صرف خوش پرندہ بریڈ کرتا ہے. آپ اپنے پرندے کو خوش رکھنے میں کامیاب ہو گئے تو I can assure you will definitely get breed, and happy bird always breeds. Thank you.